श्री कृष्ण कहते हैं, जो सज्जन होते हैं वे अक्सर न समझे जाते हैं, क्योंकि उनका कर्म मौन होता है और यह दुनिया शोर को पहचानती है। अर्जुन भी युद्ध से पहले सवालों में डूबा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के शोर के बीच आत्मा की आवाज सुनना सिखाया। सज्जन आत्मा जब दुनिया की नजर में हारता है, तब वह भीतर एक बड़ी विजय अर्जित कर रहा होता है, और वह विजय इतनी शांत होती है कि केवल वही उसे महसूस कर सकता है। ईश्वर उसी को चुनते हैं जो अकेले चलने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई सज्जन व्यक्ति बिना बदले की भावना के सह लेता है तो वह मेरे हृदय में बस जाता है। सज्जन को जो पीड़ा मिलती है वह उसके कर्मों की सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही सज्जन का मन हर दुख के बाद और निर्मल होता जाता है। अर्जुन ने जब अपने भीतर के क्रोध, मोह और भ्रम को त्यागा, तभी वह यथार्थ को समझ सका। सज्जन भी जब दुख को समझ जाता है तो वह उससे डरता नहीं, वह उसे स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा होता है उसकी परीक्षा जरूरी है, क्योंकि उसका जीवन किसी एक का नहीं, अनेकों के लिए होता है। सज्जन व्यक्ति के संघर्ष उसकी आत्मा को निखारते हैं ताकि वह दूसरों को प्रकाश दे सके। अर्जुन को युद्ध में खड़ा करना केवल उसका कर्तव्य नहीं था, वह एक संदेश था आने वाली पीढ़ियों के लिए। अच्छे लोग जब दुख सहते हैं तब वे दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, और यही श्री कृष्ण का आशय है कि सज्जन का जीवन केवल उसका नहीं, परमात्मा की योजना का हिस्सा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक टूटता है वही दूसरों को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। सज्जन आत्मा जब संसार की निर्दयता को सहती है, तब वह भीतर एक ऐसी करुणा को जन्म देती है जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। अर्जुन को जब अपने ही संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, तब वह युद्ध नहीं, करुणा की अग्नि में तप रहा था। सज्जन के साथ बुरा होना ईश्वर की वह योजना है जिसमें उसका जीवन केवल अपना नहीं रहता, वह समाज की चेतना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि वह दुख में कैसा है, बल्कि यह कि वह दुख में भी दूसरों के लिए कितना प्रेम रखता है। अच्छा व्यक्ति तब भी माफ कर देता है जब उसके पास बदला लेने का पूरा अधिकार होता है। वह तब भी मुस्कुराता है जब दिल रोता है, और यही उसे संसार की भीड़ में अलग बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तू भीतर से है वही तेरा सत्य है। दुनिया की नजरें तुझे नहीं, अपने दृष्टिकोण को देखती हैं। सज्जन उसी सत्य पर चलता है, भले ही रास्ता कांटों से भरा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर जब किसी आत्मा से विशेष कार्य लेना चाहते हैं तो पहले उसे अकेलेपन, दर्द और असहायता की अग्नि में डालते हैं। सज्जन व्यक्ति जब अपने हर भरोसे को टूटता देखता है, तब उसके पास केवल एक ही सहारा बचता है, श्री कृष्ण का नाम, और वही नाम उसे डगमगाने नहीं देता। अर्जुन को जब हर संबंध, हर भावना भ्रम लगने लगी, तब श्री कृष्ण की वाणी ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक बनी। अच्छे लोगों को जीवन की सबसे कड़ी राहों से इसलिए गुजारा जाता है ताकि वे खुद रोशनी बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन आत्मा जिस पीड़ा को सहती है वही उसे भीतर से विशाल बनाती है। उसका दुख उसे दूसरों से अलग नहीं करता, बल्कि उसे उनके और करीब लाता है। अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा था, पर वह क्रोध से नहीं, करुणा से भरा था, और यही करुणा सज्जन आत्मा की पहचान है। वह चुप रहता है, पर उसकी चुप्पी में भी आशीर्वाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुहक में भी दूसरों की भलाई चाहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। अच्छे लोगों के आंसू परमात्मा की गवाही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के जीवन में जो दुख आता है वह उन्हें खत्म करने नहीं, गहराई देने आता है। सज्जन व्यक्ति जब अपने भीतर के तूफानों से गुजरता है, तब वह न केवल खुद को संभालता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आश्रय बन जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में डगमगाया, तो श्री कृष्ण ने उसे उसकी ही आत्मा का परिचय कराया। वही आत्मा जो न डरती है न झुकती है। सज्जन भी उसी आत्मा का अंश होता है, और हर दुख उसे उसी रूप की ओर ले जाता है जो परम है, शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन आत्मा के जीवन में जो तूफान आते हैं वे केवल बाहरी संसार को नहीं हिलाते,
वे भीतर की नींव को मजबूत करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा तब होता है जब संसार उन्हें कमजोर समझता है, पर ईश्वर उन्हें तैयार कर रहा होता है उस कार्य के लिए जो सामान्य मनुष्य नहीं निभा सकता। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू युग का धर्म है। अच्छे लोगों के जीवन की कठिनाई उन्हें मिटाती नहीं, उन्हें दिशा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सज्जन का मन टूटता है तब उसकी आत्मा ईश्वर से बात करने लगती है। यह संसार आंसू को दुर्बलता समझता है, पर ईश्वर उसे पुकार मानते हैं। अर्जुन जब रोया तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, क्योंकि सज्जन का रोना भी एक साधना होती है। वह जो सहता है वह केवल अपने लिए नहीं, वह अज्ञात आत्माओं की पीड़ा को भी अपने भीतर समेटे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन का मौन सबसे ऊंचा संवाद है जो सीधे परमात्मा के हृदय तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन व्यक्ति का जीवन न्याय नहीं, प्रेरणा के लिए होता है। उसके साथ जो बुरा होता है वह अन्याय नहीं होता, वह उसकी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव होता है। अर्जुन को भी वही युद्ध मिला जो उसे भीतर से बदल सके, और उसी से उसका चरित्र गीता बना। सज्जन व्यक्ति के कष्टों से ही उसके भीतर वो प्रकाश निकलता है जो पीढ़ियों को राह दिखाता है। वह दुख सहता है ताकि वह औरों के आंसू पढ़ सके, वह टूटता है ताकि औरों को जोड़ सके, और यही उसे साधारण से असाधारण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन की चोटें उसके पुण्य का प्रमाण हैं, क्योंकि उसे ईश्वर ने चुना है सत्य के लिए सहने वाला बनने को। अर्जुन जब अपने प्रियजन को सामने देखकर विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू कर्मयोगी बन, भावनाओं का दास नहीं। अच्छे लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है, भावनाओं के विरुद्ध धर्म को चुनना। वे जानते हैं कि उन्हें नुकसान होगा, पर फिर भी वे सही राह पर चलते हैं, और यही साहस उन्हें प्रभु के सबसे निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन का जीवन वह दीपक है जो आंधी में भी दूसरों को रोशनी देता है। जब जीवन चारों ओर अंधकार फैला देता है, तब भी अच्छा व्यक्ति हार नहीं मानता, क्योंकि उसे भीतर से एक दिव्य प्रकाश मार्ग दिखा रहा होता है। अर्जुन की तरह वह भी भ्रमित होता है, पर वह प्रश्न पूछता है और उत्तर उसे ईश्वर से मिलते हैं। सज्जन आत्मा का दुख उसे शक्तिहीन नहीं करता, वह उसे संवेदनशील बनाता है, और यही संवेदना उसे इस संसार का सबसे सुंदर हिस्सा बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सज्जन व्यक्ति टूटता है तो वह अपनी आत्मा की सबसे गहरी परत से जुड़ जाता है। उसके दुख उसे संसार से अलग नहीं करते, बल्कि उसे उस सत्य से परिचित कराते हैं जो भ्रम से परे है। अर्जुन को जब अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, तब वह केवल योद्धा नहीं रहा, वह धर्म का जीवित प्रतीक बन गया। अच्छा व्यक्ति जब कष्ट सहता है तो वह अपनी सीमाओं को नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छाओं को जीता है, और यही उसके जीवन को अर्थ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन आत्मा जितनी पीड़ा सहती है उतनी ही शांत होती जाती है, क्योंकि वह जानती है हर तूफान के बाद सूर्य जरूर निकलता है। अच्छे लोगों के साथ जब बार बार अन्याय होता है, तब वे सीख जाते हैं कि दुनिया की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, पर सत्य नहीं बदलता। अर्जुन जब मोह में डूबा, श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाई। यही याद हर सज्जन को चाहिए कि उसका कर्म उसके स्वाभिमान की रक्षा करता है और ईश्वर उसके साक्षी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोगों को दर्द दिया जाता है तो वे रोते नहीं, वे मौन हो जाते हैं, और वह मौन ईश्वर का ध्यान बन जाता है। सज्जन व्यक्ति का मौन संसार को समझ नहीं आता, पर वह ब्रह्म की भाषा बन जाता है। अर्जुन के मौन में श्री कृष्ण ने पूरी गीता को जन्म दिया, क्योंकि जो चुप होते हैं वे ही भीतर सबसे अधिक बोलते हैं। अच्छे लोग इसलिए कष्ट सहते हैं ताकि उनकी आत्मा उस मौन के माध्यम से कुछ ऐसा कह सके जो युगों तक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सज्जन व्यक्ति टूटता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को खो देता है, और जब अहंकार मिटता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। संसार सज्जन को कमजोर मानता है, पर उसे नहीं पता कि वह भीतर से जितना सहता है उतना ही मजबूत हो रहा होता है। अर्जुन को जब अपने बल का गर्व था तब वह लड़ नहीं सका, जब वह विनम्र हुआ तभी वह विजयी हुआ। सज्जन की हर हार वास्तव में उसका एक और कदम होता है परमात्मा की ओर।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो सज्जन होते हैं वे हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सहते हैं। उनका जीवन केवल अपना नहीं होता, वह एक मिशन होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए इसलिए खड़ा किया क्योंकि उसकी हार संपूर्ण धर्म की हार होती। सज्जन आत्मा जब दुख सहती है तो वह खुद को नहीं देखती, वह संसार के लिए सहती है, और यह सहनशीलता ही उसे सबसे ऊंचा स्थान दिलाती है। वह परमात्मा का यंत्र बनकर कर्म करता है, बिना शिकायत, बिना भय। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ खो सकता है सिवाय उस ज्ञान के जो तुमने अनुभव से पाया है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न भावनाएं, न परिस्थितियां। जो आज अपना है कल पराया हो सकता है। अर्जुन को भी यह कड़वी सच्चाई युद्ध भूमि में खड़ी होकर समझ आई, जब वह अपने अपनों को अपने सामने खड़ा देख रहा था। जीवन बार बार यही सिखाता है, मोह से ऊपर उठो और केवल कर्म पर टिके रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना प्रेम करता है उसे उतनी ही चोट सहनी पड़ती है। जीवन की एक कठोर सच्चाई ये भी है, सच्चे दिल को अक्सर झूठा ठहराया जाता है और झूठ को दुनिया ताली बजाकर सराहती है। सज्जन आत्मा हर बार टूटती है पर मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है उसका सत्य कोई नहीं समझेगा सिवाय ईश्वर के। अर्जुन को भी अपने इरादों पर शंका हुई थी, पर श्री कृष्ण ने कहा, सत्य का रास्ता आसान नहीं होता, पर वही एकमात्र मार्ग है जो शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो आता है वह सिखाने के लिए आता है, और जो चला जाता है वह तुम्हें बदलने के लिए गया होता है। हम अक्सर उन चीज़ों से चिपक जाते हैं जो हमें केवल रुलाने के लिए बनी थीं। जीवन का एक नियम है, जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए है वो देर से आता है। अर्जुन भी यही सोचता रहा कि वह अपने अपनों के विरुद्ध क्यों खड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया, न्याय का मार्ग भावनाओं से नहीं, विवेक से तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की सबसे बड़ी कीमत यह है कि जब तुम उस पर टिके रहते हो तो अकेले पड़ जाते हो। जीवन की यह सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है कि झूठ में भीड़ होती है और सत्य में सन्नाटा। जो सज्जन होता है उसे बार बार परखा जाता है, उसके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम से थी। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा मन डगमगाए तब अपने कर्तव्य को देखो, वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग तुम्हें समझेंगे। जीवन की यह कड़वी सच्चाई तब सामने आती है जब तुम अपने पूरे दिल से किसी के लिए खड़े होते हो और वही तुम्हें छोड़ जाता है। सज्जन आत्मा इसलिए नहीं सहती कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह भीतर से मजबूत है, इतना कि टूटकर भी किसी और को न तोड़ सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो अकेले चल सकता है वही युगों को दिशा दे सकता है, और यही सच्चे जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को ऐसे जी जैसे यही तेरा आखिरी दिन है। हम हमेशा कल के लिए जीते हैं, कल ये करूंगा, कल खुश रहूंगा, कल सुधार लाऊंगा, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज है बस वही सच है। जो तू अभी सोचता है, करता है, वही तेरा जीवन बना रहा है। तो जी भर के जियो बिना पछतावे के। किसी से कुछ कहना है तो अभी कहो, किसी को माफ करना है तो अभी करो, यही तेरा पल है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संयम है वही सबसे बड़ा विजेता है। क्रोध आएगा, लोभ आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, ये सब स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन सब को देखकर भी खुद को संभाले रखे वही असली वीर होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब तू अपने आप पर जीत पा लेता है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के भीतर उठते तूफानों को शांत करना यही असली साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, जो चल रहा है बस उसमें पूरा जी ले। कई बार हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की फिक्र में घुटते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वो है जो इसी क्षण में जिया जाए। बीती बातों को बार बार सोचकर मन को दुखी करना
और अनदेखे कल की चिंता में आज को खो देना, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जो अभी तेरे सामने है उसी में आनंद ढूंढना सीख जा, वही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर मन पर नियंत्रण है तो तू अकेला भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन अगर मन ही तुझ पर हावी हो गया तो भीड़ में भी अकेलापन लगेगा। कई बार हमारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, अपने मन को दोस्त बना, उसे भटकने से रोक, उसे अच्छे विचारों में लगाना सीख। जब मन शांत होता है तब हर स्थिति में सुकून पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वो है जो व्यवहार में दिखे। किताबें पढ़ लेना या प्रवचन सुन लेना काफी नहीं है। असली बात तब बनती है जब वो ज्ञान तेरे बोलचाल, तेरे काम और तेरे बर्ताव में झलके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू कहता है कि तू भक्त है तो तेरे जीवन में करुणा होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। झूठ बोलकर पूजा करने का क्या फायदा? असली पूजा वही है जो इंसानियत से की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम कर, फल की चिंता मत कर। आज के समय में हम काम से ज्यादा उसके नतीजों की सोच में उलझे रहते हैं। अगर ये ना मिला तो लोग क्या कहेंगे, ये सब मन को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कर, ईमानदारी से कर, लेकिन ये सोचकर मत कर कि बदले में क्या मिलेगा। जब तू बिना लोभ के काम करता है तो सुकून भी मिलता है और फल भी अपने समय पर आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसने सब कुछ पा लिया। दुनिया को समझना मुश्किल है क्योंकि ये रोज बदलती है। लोग, रिश्ते, हालात, सब कुछ बदलता है। लेकिन अगर तू खुद को समझ गया, अपने अंदर झांकना सीख गया, तो तू हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करना सीख जाएगा। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, खुद से संवाद कर, अपने दिल की आवाज सुन, तू खुद में ही पूरा ब्रह्मांड पा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त वो नहीं जो सिर्फ माला फेरता है, भक्त वो है जो हर हाल में मुस्कुराता है। दुख आए तो भी मन में शांति हो, सुख आए तो भी घमंड न हो, यही सच्चा भक्ति भाव है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि पूजा पाठ तभी सार्थक है जब उसका असर तेरे स्वभाव पर दिखे। अगर तू छोटी बातों में गुस्सा कर जाए, दूसरों से कटु व्यवहार करे, तो फिर माला फेरने से क्या लाभ। भक्ति तब सच्ची मानी जाती है जब मन में प्रेम हो और व्यवहार में विनम्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेरा मन होगा वैसा ही तुझे ये संसार लगेगा। अगर मन अशांत है तो हर चीज बुरी लगेगी, हर इंसान में कमी नजर आएगी और हर बात में खटक महसूस होगी। लेकिन अगर मन शांत है तो तू उस अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेगा जहां कोई उम्मीद नहीं होती। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर के भावों को सुधारा जा सकता है। जब नजरिया बदलता है तब सब कुछ बदला बदला लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे मोह हो जाए उससे दुख भी जरूर मिलेगा। ये संसार अस्थाई है। लोग आते हैं, जाते हैं, साथ निभाते हैं या छोड़ देते हैं। अगर तू हर रिश्ते को पकड़कर बैठेगा, हर उम्मीद को दिल से लगाए रखेगा, तो तू हर वक्त टूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कर लेकिन आसक्ति मत कर। जिससे प्रेम हो उसके साथ अच्छा कर, लेकिन खुद को इतना मत बांध कि उसके बिना तू जी ही न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं तेरे अंदर है। लोग सोचते हैं बड़ी गाड़ी होगी तो सुकून मिलेगा, बड़ा घर होगा तो खुशी आएगी, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों में मुस्कुरा ले वही असली सुखी होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर तुझे सुकून चाहिए तो पहले खुद से दोस्ती कर। बाहर की चीजें तो बदलती रहेंगी, लेकिन तेरे अंदर का सुकून अगर मजबूत हो गया तो तू हर तूफान से मुस्कुराते हुए निकल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में कर्म करना ही तेरा धर्म है। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू अपना रास्ता न छोड़। मेहनत कर, ईमानदारी से कर और जो भी काम मिले उसे पूरे मन से कर। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा बलवान कर्म है। अगर तू डटा रहेगा तो देर हो सकती है, लेकिन तेरी मेहनत तुझे खाली हाथ नहीं जाने देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब मिलती है जब मन में पछतावा नहीं होता। आज का इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन खुद के अंदर झांकने की फुर्सत नहीं है। झूठ, छल और चालाकियों में उलझकर मन खुद से ही भागने लगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वही शांत होता है जो सच्चा होता है। जब तू अपने दिल से कुछ छुपाएगा नहीं, किसी को धोखा नहीं देगा, तब तुझे खुद से नजर मिलाने में डर नहीं लगेगा, और वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो अब तेरे बस में नहीं, लेकिन जो कर रहा है वही तेरा भविष्य तय करेगा। अक्सर हम बीते हुए समय में उलझे रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वो इंसान मुझे छोड़कर न गया होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बीती बातों में पड़े रहोगे तो आज के मौके भी खो बैठोगे। समय ठहरता नहीं, और न ही किसी की गलती को हमेशा पकड़कर चलने से कुछ हासिल होता है। अगर आज तेरा मन टूट गया है, फिर भी उठकर कर्म कर, क्योंकि कल की सुबह तेरे आज के फैसलों से ही बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चीज जो तुझे बांधती है तुझसे तेरी आजादी छीन लेती है, चाहे वो ज्यादा मोह हो, झूठा गर्व हो, या किसी का वादा जो पूरा नहीं हुआ। अगर तू उन्हें दिल में बोझ बनाकर रखेगा तो तू अपनी असली पहचान भूल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ देना भी एक कला है। जो चला गया उसे जाने दे, जो तेरा है वो तुझ तक खुद आएगा। लेकिन जब तू अपने भीतर खालीपन को अपनाना सीख लेता है, तभी तेरे पास कुछ नया आने की जगह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का संतुलन ही असली साधना है। आज इंसान बाहर से सब कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, अस्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन का संतुलन नहीं बना, तब तक कुछ भी हासिल हो जाए, सुकून नहीं मिलेगा। हर बात पर गुस्सा आना, हर बात से दुखी हो जाना, ये मन की कमजोरी है। अभ्यास कर, ध्यान कर, थोड़ा खुद से बात कर। जो खुद को संभाल लेता है वही इस दुनिया को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे मिला है पहले उसकी कद्र कर, फिर बाकी की इच्छा कर। इंसान की सबसे बड़ी गलती है जो मिला है उसका शुक्रिया नहीं, और जो नहीं मिला उसका अफसोस करते रहना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी आज तेरे पास है उसमें भी सैकड़ों लोगों का सपना छिपा है। अगर तू कृतज्ञता से जीवन जिएगा तो ईश्वर भी तुझे और देगा, लेकिन अगर तू सिर्फ शिकायतों में उलझा रहेगा तो जो है वो भी हाथ से चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुझे अपने आप से प्रेम नहीं होगा तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। दुनिया से प्यार पाने की चाह रखना गलत नहीं, लेकिन सबसे पहले खुद को अपनाना जरूरी है। जो इंसान खुद को कोसता है, खुद को ही कमजोर मानता है, वो दूसरों की नजर में भी छोटा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर। जब तू अपने आप को समझेगा, स्वीकार करेगा, तब हर बात, हर रिश्ता, हर परिस्थिति को हल्के मन से जी सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वायर, जो परिस्थिति बदल नहीं सकती उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। हर दिन जिंदगी हमसे कुछ न कुछ छीनती भी है और कुछ नया देती भी है, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उनके लिए लड़ते रहना सिर्फ खुद को थकाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस बात को तू बदल नहीं सकता उसे अपना ले। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि जब तू स्वीकार करता है तभी नई राहें खुलती हैं और मन हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना ज्यादा अपेक्षाएं रखेगा उतनी ही ज्यादा निराशा मिलेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी कद्र करें, बदले में वही प्यार लौटाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जब उम्मीद टूटती है तो मन टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना अपेक्षा के किया गया प्रेम ही सबसे पवित्र होता है। जब तू देना सीख जाएगा बिना किसी उम्मीद के, तब तुझे अपने भीतर की एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो किसी के बदलने से नहीं, सिर्फ तेरे भीतर से उपजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक रिश्ता तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं जुड़ता। आज के दौर में रिश्ते बनते भी जल्दी हैं और टूटते भी उतनी ही जल्दी, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद के फायदे के लिए किसी से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तू किसी से निस्वार्थ भाव से जुड़ता है तभी उस रिश्ते में गहराई आती है। अगर हर समय तुझे ये लगे कि सामने वाला क्या दे रहा है तो तू कभी सच्चे रिश्तों की मिठास नहीं चख पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसे डर कभी नहीं सताता। अक्सर हम जिंदगी की सच्चाइयों से भागते हैं, मौत से, धोखे से, अकेलेपन से, लेकिन भागने से सच्चाई बदलती नहीं।
श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही देखने की आदत डाल। जब तू हर कड़वी बात को समझने और सहने लगेगा, तब तुझे किसी भी डर से डर नहीं लगेगा, और वहीं से तेरी आजादी की शुरुआत होगी।